अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैं रीड कर लेता हूं। ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन लाइफ ऑफ एन अर्थवॉर्म, इट्स लेंथ L सेंटीमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, तो हमारे पास एक अर्थ फॉर्म है। अर्थ फॉर्म क्या होता है? शरातुल अर्थ। ठीक है, यानी ज़मीन के अंदर रहने वाले जो शरात हैं, और इनको हम कैचवा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अर्थ फॉर्म्स जो हैं, इनकी लाइफ का जो पीरियड है उसके दौरान इनकी जो लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ n के। यानी अर्थ फॉर्म जो है उसकी लाइफ के अंदर उसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, अर्थ फॉर्म की जो लंबाई होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? n के स्क्वायर रूट के। अब n क्या है? n इज द नंबर ऑफ हॉर्स आफ्टर इट्स बर्थ। n जो है वो नंबर ऑफ हॉर है, यानी वो टाइम है हॉर्स के अंदर कि उसकी जो बर्थ के बाद का जो टाइम है उसको हॉर्स के अंदर रिप्रेजेंट करें, तो ये हमारे पास है m। तो n जो है वो नंबर ऑफ हॉर्स हैं उसकी पैदाइश के बाद के। तो यहाँ पे अगर इसको यूँ कहें कि लेंथ ऑफ अर्थवॉर्म वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ n, यानी कि नंबर ऑफ हॉर्स आफ्टर इट्स बर्थ। ठीक है, तो ये हमें जो है वो क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। तो लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ n। n जो है वो टाइम है हॉर के अंदर जो कि इसकी पैदाइश के बाद का। तो इसका मतलब ये है कि उसकी लेंथ जो है वो डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर। जितना ज़्यादा टाइम होगा उसी हिसाब से फिर उसकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। तो लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ n के। तो यहाँ पे इस साइन को रिमूव करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू n के, और साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n। ओके, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी इक्वेशन। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 आवर आफ्टर एन अर्थवॉर्म इज बर्थ, इट्स लेंथ इज 2.5 सेंटीमीटर। तो अब अर्थवॉर्म की पैदाइश के 1 घंटे के बाद हमारी अर्थवॉर्म की जो लेंथ है वो हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास जो लेंथ है वो आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। और कितने टाइम में? यानी n जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 हॉर। तो 1 हॉर के बाद इसकी जो अर्थवॉर्म की जो लेंथ है वो हो जाएगी 2.5, और इनका रिलेशन हमें ये गिवन है। अब इस इक्वेशन में ये L और N की वैल्यू पुट करके हम कांस्टेंट K की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास L इक्वल्स टू K अंडर रूट N। ओके, अब L की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 2.5 इक्वल्स टू K हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ N। N हमारे पास गिवन है 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो है वो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो K इंटू 1 आ जाएगा हमारे पास K, तो K की वैल्यू आ जाएगी 2.5। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसके कांस्टेंट K की वैल्यू। ओके, तो अब क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि इसकी हमने इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन आया था वो क्या आया था? L इक्वल्स टू K अंडर रूट ऑफ N। तो K की वैल्यू हमारे पास अब आ गई है 2.5, तो L इक्वल्स टू 2.5 अंडर रूट ऑफ N। ठीक है, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी इक्वेशन। यही हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताना था। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले गिवन था कि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ n के। फिर हमने K कांस्टेंट लगाया, फिर हमने इनिशियली जो हमारे पास वैल्यूज थी 2.5 और 1 और ये पुट करके हमने सबसे पहले कांस्टेंट K की वैल्यू फाइंड की। यही हम इसमें पुट करके इसकी इक्वेशन बना लेंगे। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में रीड कर लेता हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ अर्थवॉर्म 4 हॉर्स आफ्टर इट्स बर्थ। ठीक है, तो अब हमने लेंथ ऑफ अर्थवॉर्म फाइंड करनी है, और उसकी जो बर्थ का टाइम है वो हमारे पास हो गया है 4 हॉर्स। यानी उसकी बर्थ के बाद 4 घंटे गुजरने के बाद हमारे पास उस अर्थ फॉर्म की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो फार्मूला हम यही यूज़ करेंगे L इक्वल्स टू 2.5 अंडर रूट ऑफ n। तो आ जाएगा L इक्वल्स टू 2.5 और अंडर रूट ऑफ n यानी कि अंडर रूट ऑफ 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी n की वैल्यू अब 4 गिवन है, तो 4 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2। तो 2.5 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, ये कैसे आएगा ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इसके फैक्टर बना लें तो 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, तो आ जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, और इनकी जगह हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के साथ रिमूव होके आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लें तो 2 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है। ठीक है, यानी 2 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो वो आ जाएगा हमारे पास 4। 4 का स्क्वायर रूट ले लें तो वो आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट में। ठीक है, इसका स्क्वायर लें तो 4, इसका स्क्वायर रूट लें तो 2।
ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना था हमें, तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। 2.5 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी लेंथ। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी, यानी कि इसकी पैदाइश के 4 घंटे गुजरने के बाद इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो ये था उसका सेकेंड पार्ट। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ओके, तो थर्ड पार्ट के अंदर कहा गया कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर एन अर्थवॉर्म टू ग्रो टू अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है कि अब कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लेगा अर्थवॉर्म कि उसकी लेंथ जो है वो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो अब हमें लेंथ गिवन है, अब हमने नंबर ऑफ हॉर्स फाइंड करने हैं कि कितने टाइम में इसकी लेंथ अब 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला में जो इसकी इक्वेशन आई थी हम अब ये वैल्यूज पुट करके n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो L इक्वल्स टू 2.5 अंडर रूट ऑफ n। तो अब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। L की वैल्यू हमें गिवन है 15 इक्वल्स टू 2.5 और स्क्वायर रूट ऑफ n। अब n की वैल्यू फाइंड करनी है, 2.5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 15 डिवाइड बाई 2.5 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n। अब यहाँ पे इनको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसका पॉइंट रिमूव करके ऊपर 10 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास 25 और 15 को अगर हम 10 से कर दें तो आ जाएगा 150 डिवाइड बाई 25 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ n। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लें तो देखें 5 5 25 5 3 15 एंड 0 5 1 5 5 6 30। तो आ जाएगा हमारे पास 6 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n। ओके, तो अब देखें हमारे पास n के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसको रिमूव करने के लिए हम इक्वल्स टू की दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, यानी 6 का भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ n जो है इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। मैं रिपीट कर लेता हूँ, हम इसके रूट को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये स्क्वायर इसके रूट को कट कर देगा और यहाँ पे हमारे पास 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। 6 6 आर 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर में 2 दफ़ा लिख के इसको मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट रिमूव होके आ जाएगा हमारे पास जस्ट n। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 36 हॉर्स आ जाएंगे। ठीक है, 36 हॉर्स के बाद उसकी लेंथ कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 में रीड कर लेता हूँ। इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर एंड डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू 3 इज 32। तो हमें जो है क्वेश्चन के अंदर जो है वो बताया गया है कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के। ओके, तो अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करके कांस्टेंट k लगा दें तो आ जाएगा y इक्वल्स टू k x के। ओके, ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन। ओके, तो इसके बाद जो स्टेटमेंट है वो हमें कही गई है कि द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3 इज 32। तो अब हमारे पास जो वैल्यू ऑफ y है उसका अगर हम डिफरेंस निकालें, एक जब हमारे पास x की वैल्यू 1 होगी और एक जब हमारे पास x की वैल्यू 3 होगी, दोनों सूरतों में हमारे पास जो आंसर आएंगे उनका अगर आप डिफरेंस निकालें तो वो आता है हमारे पास 32। मैं रिपीट कर लेता हूँ, एक हम x की वैल्यू पुट करेंगे 1, सेकंड हम x की वैल्यू पुट करेंगे 3। इनसे जो आंसर आएगा y का उसका डिफरेंस निकालेंगे या उन दोनों के आंसर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस कितना आता है 32। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। इसको मैं अगेन से आपको रीड करके बता देता हूँ। द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू के अंदर डिफरेंस व्हेन x इक्वल्स टू 1 एंड 3। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 और 3 हम यहाँ पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो दोनों सूरतों में निकलने वाली जो वैल्यू है उसका डिफरेंस यानी उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें वो आएगा हमारे पास 32। तो इसके अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट कर लेता हूँ, तो y इक्वल्स टू k और x की वैल्यू 1 पुट करके इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो y इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा तो y इक्वल्स टू k हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और k 1 दर k आ जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं तो k और साथ में आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू k और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, तो y इक्वल्स टू 9k आ जाएगा। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि अगर हम y की वैल्यू x1 पुट करके निकालें तो 1 पुट किया तो वो आ गया k और फिर अब हम y की वैल्यू 3 पुट करके निकालें वो आ गया हमारे पास 9k।
ओके, तो अब मैंने क्या किया, 9k और y जो हमारे पास y की वैल्यूज आई थी इनका मैंने डिफरेंस फाइंड कर लिया, यानी 9k में से मैं अब k को माइनस कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 पुट करके y निकाला, फिर x की वैल्यू 3 पुट करके y निकाला। दोनों की जो वैल्यूज हैं इनको माइनस करेंगे, यानी 9k में से k माइनस कर दें, ठीक है। आप ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस कर दें, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका डिफरेंस आ जाएगा। माइनस करके जो आंसर आता है ये डिफरेंस कहलाता है, और इन दोनों को माइनस करके डिफरेंस जो है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 32। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों के आंसर्स का डिफरेंस यानी इन दोनों को माइनस करें, हमारे पास डिफरेंस आएगा 32। ये हमें स्टेटमेंट में बता दिया गया था। ओके, अब हम इसको सॉल्व करके कांस्टेंट k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 9 में से 1k माइनस करें तो आ जाएगा 8k इक्वल्स टू 32। k की वैल्यू फाइंड करें तो 32 डिवाइड बाई 8, 8 1 8 4 32, तो k इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये हमने स्टूडेंट इसके k की कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। यही k की वैल्यू अब हम पुट करके इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। y इक्वल्स टू k x स्क्वायर था, तो y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी इक्वेशन, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन डायरेक्टली नहीं निकलनी थी, जिसने कोई कंडीशंस बताई हुई थी उन्हीं कंडीशंस को फॉलो अप किया तो हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। एक दफ़ा x की वैल्यू 1 पुट की वो आया k, एक दफ़ा 3 पुट की तो वो हमारे पास y की वैल्यू आई 9k। इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो आता है 32। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 8k आता है, 8k दूसरी तरफ इक्वल्स के जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास डिवाइड करके आ जाएगा 4। तो k की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 4। अब y इक्वल्स टू के एक्स के, k की जगह हम 4 पुट कर देंगे तो y आ जाएगा हमारे पास 4x के। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी इक्वेशन। अब क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है y की वैल्यू बताएं जबकि x की वैल्यू क्या है -2। तो ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। कंडीशंस हमारे पास ये थी। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि y की वैल्यू फाइंड करें जब x क्या है -2। इसी क्वेश्चन के अंदर हम अब x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 4x के हमारे पास इक्वेशन थी। अब हम इसमें x की वैल्यू -2 पुट कर लेते हैं, -2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 और -2 का स्क्वायर यानी -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, तो +4 आ जाएगा, ठीक है। और 4 इंटू 4, 4 4 आ जाएगा हमारे पास 6, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट इसका पार्ट 10। उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।